सृजन बनाइए जो टूटे सो आगे लिखा है रहीमन फिर पोइए, रहीमन फिर पोइए, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, टूटे मुक्ताहार। समझ लेंगे इसे बताया कभी द्वारा। ये जो हार होता है, मोतियों का हार होता है, सच्चे मोतियों का, तो उसमें बड़ी कीमत होती है उन मोतियों की। वैसे तुलना की अच्छे लोग जो होते हैं उनकी बड़ी कीमत होती है, अच्छे लोग भी हमारे लिए बड़ा कीमत मूल्यवान होते हैं। पता है टूटे सुजन बनाइए, कहीं कहीं पुस्तकों रूठे मिलता, रूठे तो टूटे का अर्थ रूठे से, ये रूठे हुए हैं, नाराज हैं। सुजन, सुजन सुमाने अच्छे, जन माने लोग। मनाइए नहीं मना लेना चाहिए, टूटे माने रूठे हुए, नाराज हुए। सुजन अच्छे लोगों को मनाइए नहीं मना लेना चाहिए। कि हमें जो टूटे हुए लोग हैं, जो भले लोग हैं, अगर वो रूठ भी जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए। जो टूटे सो बार, यदि वो 100 बार भी रूठ जाते हैं, अच्छे लोग यदि 100 बार भी रूठ जाते हैं, बार बार रूठ जाते हैं, फिर भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए, बार बार मनाना चाहिए। 100 बार रूठ जाए तो 100 बार ही मना लेना चाहिए। क्योंकि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रहीम नहीं कहते हैं फिर पोइए, फिर पिरो लेते हैं, फिर पिरो लेते हैं टूटे मुक्ताहार, टूटे हुए मुक्ताहार, मोतियों का हार। जिस प्रकार से मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो हम दोबारा मोती उठाते हैं, फिर पिरो लेते हैं, फिर टूट जाता है, फिर मोती उठा लेते हैं, फिर पिरो लेते हैं। तो जैसे हम मोतियों के मूल्यवान हार को बार बार टूटने पर बार बार उसको पिरो लेते हैं, वैसे ही जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे हितैषी लोग हैं, धनी लोग हैं, तो हमें ऐसे लोगों को बार बार उठने पर मना लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मोती मूल्यवान होते हैं, उन्हें उठाकर तोड़ लेते हैं, वैसे जो गुणवान और अच्छे लोग हैं वो भी हमारे लिए बड़े मूल्यवान होते हैं, इसलिए हमें बार बार मना लेना चाहिए। तुलना कर दी है हार से, जैसे मोतियों का मूल्यवान हार होता है, अगर वो टूट भी आता तो उसे दोबारा पिरो लेते हैं, फिर टूटता फिर पिरोते हैं, बार बार टूटता बार बार उस हार को पिरो लेते हैं। वैसे ही जो अच्छे भले लोग हैं, उन लोगों, गुणवान लोगों को और बार बार उठने पर ही मना लेना चाहिए। चलिए देखते हैं चौथा दोहा। रहीमन असुआ नैन ढली, चौथा दोहा है रहीमन असुआ, रहीमन असुआ नैन ढली, रहीमन असुआ नैन ढली, जिय दुख प्रगट करई, जिय दुख प्रगट, जिय दुख प्रगट करे। रहीम रसुआ नैन ढली, जिय दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेह ते, जाहि निकारो गेह ते, गेह मानो होता घर, जाहि निकारो गेह ते, कस ना भेद कही देई, कस ना भेद
कस ना भेद कही देई, कस ना भेद कही देई। बात समझ लेंगे। रहीम नस्वन एंड नरी, रहीम जी कहते हैं शब्दों को देखिए आप और समझिए। मैं बोर्ड से साइड में हट जाता हूँ, आप शब्दों को देखिए और इसके जो अर्थ है, व्याख्या है, उसको आप समझिए। रहीम कहते हैं कि आंसुआन एंड नदी के आंसू है वो नैनों से ढलने के बाद, नेत्रों से निकलने के बाद, आंखों से निकलने के बाद जिया दुख प्रकट करे। क्या करते हैं? जिया दुख, हमारे जी के दुख को, हमारे हृदय के दुख को क्या करते हैं? प्रकट करिए, प्रकट कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं। और रहीम कहते हैं कि हमारे जो आंसू हैं वो नेत्रों से निकलने के बाद, हमारे जो आंसू हैं वो आंखों से निकलने के बाद हमारे मन के दुख को दूसरों को बता देते हैं, प्रकट कर देते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? चाहे निकालो कहते, तो सीधी सी बात है, जिसको निकालोगे ये माने घर से, ये तुम किसी को से घर से निकालोगे, अपने किसी घर के सदस्य को घर से निकाल दोगे, कसना भेद कही दे, कसना क्यों नहीं, भेद कही दे, भेद क्यों नहीं बताएगा। तो यही तुम अपने किसी घर के सदस्य को घर से बाहर निकाल दोगे तो वह तुम्हारा भेद क्यों नहीं बताएगा। अर्थात घर से निकला हुआ सदस्य जिसको घर से निकाल देते हैं वह बाहर जा करके हमारे घर का भेद सबको बता देता है। उसी प्रकार जो आंसू हैं, आंसुओं घर का है आँखें, तो जब हम आंसुओं को आंखों से निकाल देते हैं तो वो हमारे मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को उस घर से निकाल दिया जाएगा तो वह अपने घर के भेद को अवश्य दूसरों को बता देगा। एक जैसे विभीषण ने बता दिया था, रावण ने विभीषण को निकाल दिया लंका से, और विभीषण ने रावण का जो भेद है वो सारा राम को बता दिया था। तो वैसे ही आंसू भी आंखों से निकलते हैं तो बता देते हैं कि ये व्यक्ति दुखी है। 5 और दोहा देखिए, दोहा साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम, रहीम कहते हैं संपत्ति सगे। ये संपत्ति होने पर तो सगे माने सभी क्या होते, सगे संबंधी बनते हैं। कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है सभी लोग उससे क्या सगे संबंधी बनते हैं। और बनत बहुत बहुरीत, बनत दिखाते हैं, बनत बहुत बहुरीत। रहीम कहते हैं संपत्ति होने पर सब लोग सगे बनते हैं व्यक्ति के, और अनेक प्रकार से उसके साथ प्रेम, रीत और रिश्ता और संबंध दिखाते हैं। लेकिन विपत कसौटी जे कसे, विपत कसौटी, विपत्ति कसौटी, लेकिन विपत्ति की कसौटी में, विपत्ति आने पर जे कसे, जे माने जो लोग, कसे का मतलब साथ देते हैं। लेकिन विपत्ति आने पर जो लोग साथ देते हैं, जो लोग साथ खड़े होते हैं, कहा है ते ही साचे मीत। बहुत अच्छा बोला है, ते ही साचे मीत, ते ही साचे मीत। वास्तव वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम नहीं कहते हैं दोहे में कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, व्यक्ति के पास धन दौलत होती है, तो सभी लोग उसके सगे संबंधी बनते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और अनेक प्रकार से उसके साथ अपने संबंधों गिराने लगते हैं, अर्थात उसके खास बनते हैं जब व्यक्ति के पास धन होता है। लेकिन क्या है सच्चाई? विपत कसौटी जे कसे। लेकिन वास्तव में जो लोग विपत्ति में साथ देते हैं, विपत्ति कसौटी में कहे जाते हैं, दुख में साथ देते हैं, ते ही साचे मीत। वास्तव वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। आज के ऑनलाइन वीडियो क्लास में हमने जो पाठ 4 है हमारा दोहा, तो पाठ 4 दोहा के अंतर्गत हमने पाठ 5 में महत्वपूर्ण दोहे पढ़े। कुल दोहे कितने हैं? 14 हैं। तो 14 में से हमने 5 दोहे पढ़ लिए, 9 दोहे शेष बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।